What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 44 of our 100 days commerce masterclass. और आज की क्लास में हम रिटायरमेंट के कैपिटल एडजस्टमेंट्स के बस नोट्स बनाने वाले हैं। रिटायरमेंट में हमारे पास 4 से 5 तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट्स होती हैं, पर्टिकुलरली 4 ही होती हैं। थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, थोड़ा सा घुमा फिरा दूं तो 5 हो जाएंगी, लेकिन 4 ही हैं। तो इनके नोट्स थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कैसे होती है, किस तरीके से होती है, उसके आप नोट्स बना लो आज। और अगले 4 दिन में मैं 2 दिन में 2 क्वेश्चंस करा के मैं रिटायरमेंट को कंप्लीट कर दूंगा। कल तो सैटरडे है, कल आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन ले लेना। मंडे से रिटायरमेंट के इसके सारे के सारे नोट्स बना लेंगे हम लोग, और क्वेश्चंस मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग अच्छे से पूरे कर पाएंगे। तो चलो जल्दी से पहले नोट्स बनाते हैं, जल्दी से एक बार एडजस्टमेंट्स को लिख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट। अब देखो कैपिटल एडजस्टमेंट में होता क्या है बच्चों, ऐसा होता है कि जब पार्टनर रिटायर होगा उसके रिटायरमेंट के बाद हमें कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना होता है टू द न्यू रेशो। ये ध्यान रखना, रिटायरमेंट में कुछ भी पुरानी रेशो से मतलब नहीं है। आफ्टर रिटायरमेंट सब कुछ न्यू रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूशन होना है, मतलब सारा का सारा सेटलमेंट जो होगा वो न्यू ही रेशो में होगा। ठीक है, अब कितने केसेस बनते हैं देखो, जब हम बात करते हैं रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट की तो यूजुअली 4 केसेस आपको देखने को मिलेंगे। आप इनका अभी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने हैं और चारों की आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आना अगर कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है वीडियो, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में एग्जाम से पहले भी। ठीक है, तो देखो समझो, जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करते हैं बच्चों तो सबसे पहले आता है व्हेन द टोटल एडजस्टेड कैपिटल इज गिवन। सर टोटल एडजस्टेड कैपिटल का क्या मतलब होता है? टोटल एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है कि जो न्यू कैपिटल हमें चाहिए वो गिवन होगा, है ना। अब देखो होता क्या है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ इसको, आप इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी रिटायर हो रहा है ना। ए बी सी इधर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेट से 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। फिर हम रिजर्व्स बांट देते हैं, लेट सपोज 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख के हमने रिजर्व्स बांट दिए। फिर हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर को उसका गुडविल का पैसा मिल जाता है बाय ए एंड बी, लेट सपोज 50,000, और ए और बी से हम काट लेंगे टू सी, सपोज 25,000। ठीक है, सपोज करो ये गुडविल का पैसा मिल गया, और फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया बाय रीवैल्यूएशन, लेट सपोज 50,000 और 50,000। ठीक है जी, अब होगा क्या, यूजुअली क्या होगा, सी जाएगा, है ना। अगर सी जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सी का तो लोन में पैसा डाल देंगे, सीज लोन अकाउंट। कैसे डलता है, इसका सम कर दो, 1 2 और 3 लाख हो गया, तो इसका तो पैसा गया लोन में। अब हमारे पास ए और बी का कैपिटल का बैलेंस बचेगा, बैलेंस कैरी डाउन, पहले ए का निकाल लो, 3 4 लाख 50,000 माइनस 25, 4,25,000 तो ए का आ गया। ठीक है, बी का 2 3 50 माइनस 25, 3,25,000 बी का आ गया। ठीक है ना, आप देखो ये आपका कैपिटल्स आ गई, राइट। ये जो कैपिटल्स आई बच्चे, ये बिफोर एडजस्टमेंट्स आई, यानी बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट, ये कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले की कैपिटल है, राइट। अब हमें क्या करना होगा, हम इसको पहले नीचे ब्रॉट डाउन कर लेंगे। यहां तक आपके लिए सिंपल काम था। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको नीचे ले आओगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का है 425 और बी का है 325, ये हो गया जी। अब सबसे पहला केस जो कैपिटल एडजस्टमेंट में आता है वो क्या आता है, सबसे पहला केस आता है ये, व्हेन द टोटल, इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं न्यू एडजस्टेड कैपिटल इज गिवन। आपको क्वेश्चन में न्यू कैपिटल गिवन होगा कि अब नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि यहां पे जो न्यू रेशो है
इज 1:1, न्यू रेशो 1:1 है, और आपको टोटल कैपिटल जो है वो दिया हुआ है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल 9 लाख। कितनी होनी चाहिए? 9 लाख होनी चाहिए, ऐसा गिवन होगा, ठीक है। फर्स्ट केस है यही, व्हेन न्यू एडजस्टमेंट कैपिटल इज गिवन। अगर वो गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी कैपिटल गिवन है उसको 1:1 में बांट दो, यानी कि न्यू रेशो में बांट दो। तो 9 लाख को 1:1 में कितना कितना आएगा? 450। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 450 ए का होना चाहिए, 450 बी का होना चाहिए। देखो ऐसा होना चाहिए। अब दोनों को कंपेयर कर दो, इसके है कितने? 425, होना कितना चाहिए? 450। तो अब आपके पास यहाँ से बाय बैंक ए कितने लेके आएगा? और 25,000 और ले आएगा। सिंपली मैंने इन दोनों को कंपेयर करा, ये अभी है, दिस इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी है, ठीक है, और ये क्या है? होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये अभी है, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, ये और लेके आ जाएगा, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड, राइट। अब देखो इसका कितना है? 325, होना चाहिए 450, तो ये भी लेके आएगा, है ना। तो ये लेके आएगा 1,25,000, 125 और ले आएगा, तो 450 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो देखो इस तरीके से फर्स्ट केस का कैपिटल एडजस्टमेंट होता है, बहुत सिंपल। जो आपको न्यू रेशो दिया हुआ है उसमें जो कैपिटल गिवन है उसको बांट दो, सिंपल। ये पहला केस होता है, ओके। अब सपोज इससे कम होता तो ये विड्रॉ कर लेता, इधर से वो विड्रॉ हो जाता, परफेक्ट है। आओ इसका मैं डिटेल क्वेश्चन भी कल कराऊंगा, 4 क्वेश्चंस बड़े बड़े होंगे, शायद 2 वीडियोस भी लग जाए, एक वीडियो में 2 पार्ट कराऊं, फिर अगले वीडियो में 2 पार्ट कराऊं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना। आओ अब समझते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होता है? व्हेन टोटल एडजस्टेड कैपिटल इज नॉट गिवन, जब आपको कैपिटल गिवन नहीं होता, जब आपको कैपिटल गिवन नहीं होता तो आप क्या करोगे इस केस में? यू विल कैलकुलेट द न्यू एडजस्टेड कैपिटल। आप सबसे पहले तो न्यू एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करोगे। सर कैलकुलेट कैसे करना है? बहुत सिंपल है, जितना आपके पास ये आया है ना इसका सम कर दो, बस इसका सम कर दो। तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए भाई? ए के पास 425 है, बी के पास 325 है, इसे जोड़ दो, 425 और 325। तो 425 और 325 कितना हो जाएगा हमारा? 4 5 7 7 50, 750, ये आ गया। और इसको किस में बांट दो? न्यू रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो। फिर उसको यहाँ लिख देना, फिर दोनों को कंपेयर कर देना, या तो कोई इंट्रोड्यूस करेगा या कोई विड्रॉ करेगा। इस तरीके से ये एडजस्ट होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें पहले न्यू एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल जोड़ दो। स्टेप नंबर 1, ऐड continuing partners capital, and step number 2, divide in new profit sharing ratio, new profit sharing ratio में बांट दो। and step number 3, difference will be either additional capital और कैपिटल विड्रॉन। जो डिफरेंस आएगा वो या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस आएगा या कैपिटल विड्रॉन आएगा। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। इसमें आपको न्यू कैपिटल निकालना नहीं है, देखो इसमें निकालना पड़ा था, इसमें निकालना पड़ा, इसमें निकालना नहीं है, गिवन होगा, बस इसमें तो बांटना है। यानी इसमें ये 2 स्टेप्स ही हैं बस, न्यू रेशो में बांटो और डिफरेंस देखो। इसमें पहले कैलकुलेट करो, न्यू रेशो में बांटो और डिफरेंस देखो। तीसरा क्या होता है? व्हेन सेटलमेंट ऑफ द पार्टनर इज टू बी डन एंड कैपिटल इज टू बी मेड प्रपोर्शनेट। इसमें क्या बोलेगा? इसमें ऐसी लाइन लिखी होगी, C is to be paid in such a way that capitals become proportionate to न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें ऐसा लिखा होगा कि सी का सेटलमेंट इस तरीके से करो कि उसका पेमेंट भी हो जाए और जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाए। अब क्या करना है? देखो इसमें क्या स्टेप्स हैं, इसमें क्या करना है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो ऐड करो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल, वही सेम काम, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल ऐड करनी है। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल कौन कौन से कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, ए और बी, उनकी कैपिटल जोड़ दो, ठीक है। स्टेप नंबर 2, इसमें ऐड करो अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ सी। इसका मतलब जो भी सी का, जो अभी तक आप लोन में ट्रांसफर कर रहे थे ना, ये जो सी वाला अमाउंट है, ये जो हम लोन में डाल रहे थे, ये इस बार हम लोन में नहीं डालेंगे, इसको भी आप एक बार तो नीचे लेके आओगे, ठीक है, एक बार तो नीचे ही लेके आओगे इसको भी, वो भी आप इसमें ऐड करोगे। यानी एक तरीके से आपको ए प्लस बी प्लस सी करना है, तीनों को जोड़ना है इस केस में, ठीक है। ऐड करो, उसके बाद आपको क्या करना है, बस अब जो भी टोटल कैपिटल आएगा, जो भी टोटल कैपिटल आएगा, इसको आप क्या कर दो, स्टेप 3 में डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशो। जो भी हमारे नए पार्टनर्स हैं उनको नए रेशो में बांट देना और सी का बैंक से पेमेंट कर देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कैपिटल कम रहेगा तो वो लेके आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले 2 पार्टनर्स को जोड़ना है, उसमें जो सी को पैसा देने के लिए चाहिए वो ऐड करो, फिर उसको टोटल कैपिटल बोलेंगे, उसको आप न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। डन है जी। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, इसका भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। 4th और सबसे ज्यादा बड़ा कैपिटल एडजस्टमेंट कौन सा होता है, सेटलमेंट भी करना है, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट भी बनाना है, और कैश या बैंक का बैलेंस भी मेंटेन करना है। इसमें 3 काम करने होते हैं, सेटलमेंट भी करो, कैपिटल को भी प्रोपोर्शनेट करो एंड मेंटेन अ बैंक बैलेंस। ऐसा भी लिखा होगा, देखो यही होगा, C is to be paid in such a way that capitals become proportionate to new PSR and maintaining a बैंक बैलेंस ऑफ ₹10,000, ऐसा लिखा होगा। देखो इसमें 3 काम करने हैं। 3 काम क्या करने हैं, पेमेंट भी करना है, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट भी करना है और बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना है। तो इसमें 3 काम होते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, है सिंपल। स्टेप्स क्या हैं इसके भी स्टेप्स लिखो, वही सेम स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो यही करना है, ऐड कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल, ऐड कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ दो। स्टेप नंबर 2, दूसरा काम क्या करना है, ऐड अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ सी। जो सी को टोटल पैसा देना है वो भी जोड़ दो। स्टेप नंबर 3, ऐड बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। ऐड करो जो बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, जैसे यहाँ पे लिखा था 10,000 मेंटेन करना है तो वो प्लस कर दो। स्टेप नंबर 4, डिडक्ट करंट बैंक बैलेंस। अभी आपके पास जो करंट बैंक बैलेंस है उसको डिडक्ट कर दो। एंड स्टेप नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट इन न्यू रेशो। डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमाउंट को न्यू रेशो में। तो ये आपके पास 5 स्टेप्स हैं जो आपको इसमें फॉलो करने हैं, बड़े ध्यान से समझ के चलना। ये 2 तो पुरानी है, A प्लस बी प्लस सी, है ना, क्योंकि सी का भी सेटलमेंट नहीं हुआ वो करना है तो वो भी जोड़ो। A प्लस बी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है वो भी जोड़ो। फिर जो बैंक बैलेंस होना चाहिए वो ऐड कर दो, जो पहले से है वो माइनस कर दो। देखो जितना रखना है वो जोड़ दो, जो पहले से है वो हटा दो, तो आपको नेट वैल्यू मिल जाती है। जो भी वैल्यू आएगी उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। इससे क्या होगा, पार्टनर का पेमेंट भी हो जाएगा, बैंक बैलेंस भी मेंटेन हो जाएगा और कैपिटल भी आपकी प्रोपोर्शनेट हो जाएगी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टेप्स हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक प्रोसीजरल चीज है। आपको एक 1 to 1 एक चीज को, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। तो इसीलिए बोल रहा था मैं आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक सारी चीजें लिखवा दूंगा, सो दैट आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए इसको फर्दर रिवाइज करते हुए जब आप बोर्ड्स देने के लिए जाओ। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लो पूरा का पूरा, ऑल्दो आपने कॉपी में भी बना लिया होगा,
इसका स्क्रीनशॉट लो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ट्रस्ट मी तुम्हें बहुत आसान लगेगा, बस प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास, तो इसको बहुत ध्यान से करना, सारे नोट्स बनाना, कोई दिक्कत आए कमेंट्स में बताना।